हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो में। दोस्तों, इस वर्ष यानी 15 अगस्त 2020 को हम अपने देश भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में अंकित 8 अगस्त सन 1942 की। 8 अगस्त सन 1942 यानी 78 साल पहले, जब दुनिया जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। और ऐसे में भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी दास्ता से आज़ादी के सपने बुन रहा था। गांधी जी के हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह। यही वह समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी और दिल्ली चलो के नारे के साथ स्वतंत्रता की आग को और भी भड़का दिया। ऐसे में 14 जुलाई सन 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तथा इस प्रस्ताव को सार्वजनिक करने से पहले 1 अगस्त सन 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की गई, क्योंकि देश भर के क्रांतिकारियों की मांग थी पूर्ण स्वराज्य। और फिर आया 8 अगस्त सन 1942, जहां मुंबई के ग्वालिया टैंक में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि देश भर के क्रांतिकारी चाहते थे पूर्ण स्वराज्य। और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि मैं आप सभी को एक मंत्र देता हूं, जिसे आप अपने जीवन में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गांधी जी के शब्दों ने जनता पर एक जादू सा असर किया और बरसों से गुलामी से त्रस्त जनता ने एक नए आत्मविश्वास, नए संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को इस आंदोलन में झोंक दिया। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तभी भी कई राष्ट्रीय स्तर के नेता गिरफ्तार नहीं हो सके और उन्हीं में से थी एक क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में तथा अन्य बड़े क्रांतिकारियों को अहमदनगर के दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था। तब इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन तथा सुचेता कृपलानी जैसे क्रांतिकारियों ने भूमिगत रहकर किया। मुंबई में क्रांतिकारी उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो के द्वारा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया, जो काफी सराहनीय था। जनता ने अंग्रेजी प्रतीक चिन्हों का विरोध करना शुरू कर दिया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना भी शुरू कर दिया था। गांधी जी इस आंदोलन को अहिंसक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन बड़े नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन ने कहीं न कहीं हिंसक रूप धारण कर लिया था। बिहार के पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में 7 छात्र फिरंगी हुकूमत की गोलियों का शिकार हो गए और अपना नाम देश की बलिवेदी पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने की जितनी ही कोशिश की, परिणाम स्वरूप रेल की पटरियां उखाड़ी गई, स्टेशनों में आग लगा दी गई। मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर के मजदूरों ने तो संयुक्त रूप से हड़ताल भी कर दिया। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार में कुछ अस्थायी सरकारों की स्थापना भी कर दी गई। बलिया में चित्तू पांडे, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में डॉक्टर शिवपूजन राय तथा उनके साथियों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। ये सारे नाम हैं जिसने हमें इस स्वतंत्र भारत का उपहार दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह थी कि यह आंदोलन किसी पार्टी विशेष का आंदोलन न रहकर यह पूरे देश के लोगों का जन आंदोलन बन गया था। खास तौर पर महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 8 अगस्त को
70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने समाज के हर वर्ग को दिशा निर्देश दे दिया था। उन्होंने छात्रों से कहा था कि स्कूल कॉलेज तब छोड़ना जब देश की आज़ादी तक अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हो। उन्होंने सैनिकों से कहा, तुम सैनिक हो ब्रिटिश सरकार के, लेकिन पहले तुम भारतीय हो और अब समय आ गया है भारत की आज़ादी का। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा, सरकारी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन देश को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। उन्होंने राजाओं से कहा कि ब्रिटिश सरकार के तलवे मत चाटो, अपनी भारत भूमि की आज़ादी का आह्वान करो। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होकर एक बृहद जन आंदोलन बन गया था। इस आंदोलन में पूरा देश धर्म, जाति, बोली और भाषा से परे भागीदारी कर रहा था, क्योंकि सभी का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में शुरू हुआ था, किंतु लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को काफी हद तक दबा दिया। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैद कर लिया गया। 1944 में गांधी जी ने अपनी रिहाई के बाद भी अपना विरोध जारी रखा और 21 दिन के उपवास पर चले गए। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय भले ही असफल हो गया, लेकिन उसकी चिंगारी काम आई और परिणाम स्वरूप देश आजाद हो गया। इस चिंगारी में जाने कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए। आइए नमन करते हैं उन शहीदों को, हर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं भारत के उन वीरों का जिन्होंने देश की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें हर उस हिंदुस्तानी तक जिसके सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों। देश के नाम, जय हिंद, जय भारत।